एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। शरीर को काटोगे तो पवित्रता नहीं निकलेगी। आपको शरीर पवित्र हो गया तो उसे काटो और खून की जगह दूध की धारा बहेगी नहीं। धारा तो रासायनिक तो वही होगा, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जो मैं इंसान था वो इंसान नहीं रहा। आदमी ऐसा है कि गिरे तो पशु से बदतर है और उठे तो देवता से ऊपर है। देवता इसलिए नमस्कार करते हैं कि तुम परम देवता हो सकते हो, हम तो मात्र देवता हैं। और आज पशु से बदतर हो गया। पशु मात्र कामना में जीता है, लेकिन ये कामना की कामना में जीता है, ये काम की कामना में जीता है। पर हम उनको नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने कामना को भी साधना बनाकर परमात्मा बन गए। क्योंकि पहले हम पुण्यात्मा बनेंगे, फिर धर्मात्मा बनेंगे, फिर पवित्र आत्मा बनेंगे, फिर एक दिन परमात्मा भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान आपके रूप को देखकर मुझे पता चला कि मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। अनाड़ी को भी रंग दिए जाते हैं। एक नीरो करके हुआ व्यक्ति तो वो पेंटर था और उसके जीवन में उसकी पेंटर भी था और लेखक भी था। एक बार एक कोई आया और कहने लगा रंग फोटो दे दो। उसने कहा फोटो महंगी है। कहने लगे कितने की? बोले कि 1000 रुपए की। बोले एक तस्वीर 1000 रुपए की, इसमें है ही क्या? इसमें थोड़े से रंग भरे और थोड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है। उसने नेग्रो ने कहा कि इसे जाकर एक लकड़ी का टुकड़ा और रंग की डिब्बी दे दो। समझे? रंग की डिब्बियां और लकड़ी का टुकड़ा, प्लाई का टुकड़ा चित्र नहीं होता है। चित्र के पहले परमात्मा को चित्त में लाना पड़ता है, तब कहीं जाकर चित्र सुंदर बनता है। पहले हमारी कल्पना में लाना पड़ता है। और कहते हैं कि एक व्यक्ति था, वो बहुत बढ़िया लेखक था, लेकिन उसकी किताबें नहीं बिकी। और उसके भाई ने एक दिन कहा कि किताबें उससे ले आओ। अब लाने वाला बोला एक किताब दे दो। बोले कौन सी? उसने कहा
कि कोई सी भी दे दो। उसने कहा नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे भाई ने भेजा। भाई ने कहा अरे तेरी एक भी नहीं बिकी, मैंने सोचा था तुझे खुशी होगी, कम से कम थोड़ी सी तो तुझे खुशी मिलेगी कि किसी ने एक ने किताब ली। वो कहने लगा बनाने में खुशी मिलती है, लेने नहीं लेने में तो व्यापार होता है। मैंने व्यापार नहीं किया है, मैंने जीवन का आनंद ढूंढा है। तुम मुझे 7 दिन खाने के पैसे देते हो, उस दिन मैं 3 दिन खाता हूँ। 4 दिन के पैसों से मैं किताब बनाने की सामग्री लाता हूँ, लिखता हूँ। दिल का आनंद है। हमारी पूजा कभी आनंद हुई? हमारी आराधना कभी आनंद हुई? कहते हैं रूपम ते निरुपाधि सुंदर मिदम। भगवान आपके सुंदर रूप को देखने के लिए 1008 नेत्र बनाकर भी तृप्त नहीं होता है। और अपन पढ़ते भी हैं एक युवा में, तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत्न ही कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे कोई। तुम सर्वांग से सुंदर हो, तुम्हें सुंदर हो इसीलिए तो तुम्हें क्या सुंदरता के वस्त्रों की और आभूषणों की जरूरत नहीं, और तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है इसलिए तुम्हें शस्त्रों की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ लॉकर क्यों है? क्योंकि चोर बहुत हैं इसलिए लॉकर की जरूरत है। लेकिन जितने लॉकर, जितनी स्कीमें, जितनी सरकार कानून बनाएगी, तोड़ने वाले उसके भी ज्यादा रास्ते निकाल लेते हैं। सरकार ने जीएसटी लगाई, ये लगाए, वो लगाए, सीए ने और अच्छे अच्छे रास्ते निकाल कर, क्योंकि बुद्धिमान आदमी चालाकी से जीता है और ज्ञानी व्यक्ति सरलता से जीता है। वर्णी जी कहीं गए और 4 आने की चीज थी, उनने सब्जी वाले ने 8 आना ले लिए। लोगों ने कहा तुम्हें इतनी अकल नहीं, तुम बेवकूफ बन गए। उसने कहा उसने 4 आना में अपना ईमान भेज दिया, मेरा क्या लिया। 4 आना तो फिर किसी चीज में खर्च हो जाते, लेकिन उसने 4 आना में अपना ईमान बेच दिया। हम भी क्या 4 आने में अपनी जिंदगी नहीं बेच रहे? कुछ सिक्कों के नाम पर कुछ ठीकरे इकट्ठे कर लेंगे, कुछ नोटों के नाम पर बंडल इकट्ठे कर लेंगे, कुछ धन दौलत के नाम पर कुछ सोना चांदी, ये जमीन से निकला था, आदमी जमीन में मिल जाता है और इसके पीछे जीवन लगा देते हैं। धन जीवन के लिए होना चाहिए, जीवन के लिए धन होना चाहिए, लेकिन धन के लिए जीवन नहीं गंवाना चाहिए। आजकल आदमी धन में इतना समय गंवा रहा है कि भोगने का समय नहीं मिलता है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है, क्योंकि हमने जीवन को, स्तन को रोज पढ़ते हैं। कितनी सुंदर बातें पढ़ते हो, जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन भूल जाता। महंगा भूल ही रहे हो और तुम भूल भी रहे हो। तुमने बर्फ को धूप में और रख दिया। या तो ना भोग कर पा रहे हो ना योग कर पा रहे हो। भोग की वासना में, भोग कहां कर पाता है संसारी प्राणी? हर भोग वासना के बाद पश्चाताप होता है अपन को। आप ध्यान रखना, हम भोग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस खाज वाले कुत्ते की तरह हालत है कि लगता है अभी नहीं तो फिर और कभी। वो कभी कभी नहीं आता है, क्योंकि वास्तव में उनके जीवन में सफल भोग घटित होता है जो कि इंद्रिय नहीं अतीन्द्रिय भोग में उतर जाते हैं, जो सिर्फ लेने में नहीं देने में खजाने खुल जाते हैं, नवलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अपन कहते हैं कि वास्तव में परमात्मा पर कुछ नहीं है, परमात्मा के दर्शन मात्र से वो मिल जाता है, लेकिन हमने आज तक दर्शन नहीं किया। वाणी गदगदयन वपु पुलकयन, भगवान आपके दर्शन को, आपको देखते ही क्या हो गया, मेरी वाणी तो बोल नहीं पा रही है और फिर भी जबरदस्ती बोलूंगा। भक्तांबर में देखिए क्या कहा है कि आपकी स्तुति बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, लेकिन मैं करूंगा। और सुंदरता के लिए क्या कहा है, कैसे करूंगा? जैसे कि उल्लू के बच्चे को दिखता नहीं, लेकिन वो देखने का बच्चा तो और नहीं दिखता, लेकिन वो देखने की कोशिश करेगा। और कह दिया मैं क्या करूं?
आप तो जैसे आम की मंजरी आती है तो कोयल बोलने के लिए मजबूर हो जाती है, ऐसे ही तुम इतने गुण हैं कि मैं तो तुम्हें देखकर ही बावला हो गया, बस का रोग नहीं रहा। अब आपको देखकर मेरे रोम रोम पुलकित हो गए, और मैं ऐसे ही नहीं, क्या करूं, कैसे अभिव्यक्ति करूं, मैं कर नहीं रहा, हो रहा है। तुम्हें देखते ही नजर नहीं थकती है। क्यों? कि एक भिखारी को पता चल जाए कि सम्राट बनने का मौका है तो क्या करेगा, सम्राट बनने की कोशिश करेगा। तुम्हें देखकर मुझे ये ख्याल आया कि तेरे जैसा ही रूप स्वरूप मेरा है, मैं किस रूप में उलझाऊं। आपको देखते कि मैं बार बार आपको नमस्कार कर रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, सिर झुका रहा हूं, झुक झुक के नमस्कार कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया में और कोई जगह नहीं है जहां सर झुकाया जाए। अरे रागी दोषी कब चादर बदल दें, कब चेहरा बदल दें, कब उनका चित्त बदल जाए पता नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो चित्र ऐसा है, क्योंकि आपको पता है हमारे चित्र ऐसे, हमारा चित्र अपना ही है। लेकिन एक गांव का आदमी शहर आया और कहने लगा हमें फोटो खिंचाना है। कैमरेमैन ने कहा, दुकानदार ने कहा, फोटोग्राफर ने, कौन सा चित्र बनवाना? उन्होंने कहा कौन सा चित्र? मेरा चित्र बनवाना, मेरे फोटो खिंचवाना है। कहने फोटो तो बनवाना है, कॉपी कौन सी बनवाओगे? बोले मतलब मेरी फोटो, तो मेरी फोटो बनवाना है। कहने लगे बनेगी तुम्हारी फोटो, लेकिन एक फोटो बनेगी 5 रुपए में, एक बनेगी 50 रुपए में, और एक बनेगी 500 रुपए में। उसने कहा मेरी फोटो, इतने दाम का अंतर क्यों है? कहने लगे तुम बताओ तुम्हें बनवानी कितनी वाली है? उसने कहा मैं तो 5 रुपए ही वाले बनवा लूंगा। कहने लगे तुम पहले व्यक्ति आए हो जो 5 रुपया वाली है ना सबसे खराब बनवाना। जो उनकी खराब, मेरी फोटो खराब कैसे आएगी? उसने कहा तुम जैसे हो वैसी फोटो 5 रुपए की है, और तुम जैसे लोगों को दिखते हो ऐसी फोटो 50 रुपए की है। लेकिन तुम परमात्मा से चाहते हो कि परमात्मा तुम्हें ऐसा बनाता, ऐसा बनाता, ऐसी फोटो 500 रुपए की। अब समझ गए? तुम हो तो 10 नंबरी और दिखते हो 1 नंबरी। आप हो तो कैसे सबसे बेईमान आदमी, ये बेईमान वो बेईमान, दुनिया दिखती हमें। कहते हैं कि मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। सब लोगों ने बनाया कि दोनों आंख है राजा की, चित्र तो बनाना था तो चित्र बना लिया। अब राजा को गुस्सा आया, कहने लगे इन लोगों ने हमारी हंसी उड़ाई। एक ने कान्हा ही बना दिया, तो कहने लगे क्यों मेरा चित्र कान्हा क्यों बनाया? अब लोग कैसे कह दें कि आप कान्हे हो तो कान्हा ही तो बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बुद्धिमान था, उसने राजा का चित्र ऐसे बनाया जैसे राजा कोई बाण चला रहा हो। बाण चलाते हैं उस समय एक आंख बंद कर लेते हैं, तो राजा ने उसको पुरस्कार दिया। हम भी दूसरों की तरफ से आंख बंद कर लो, तुम्हें जो दिखे सो करो, हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, इसी जिंदगी को परमात्मा की जिंदगी बना लेंगे। वास्तव में भगवान को यदि हमने आज तक दर्शन किए तो भगवान की शांत मुद्रा देखो, हमारे हाथ सच पूछो क्या है, लिफ्ट है, पैर हमारे वायुयान है, उठेंगे हम, पैर हमारे तीर्थों की तरफ बढ़ जाए तो हम स्वयं तीर्थ बन जाएंगे। हमारा मोक्ष बिल्कुल निकट है, लेकिन हम हैं कि पीट करके बैठे हैं, हम दौड़ रहे हैं, जब दरवाजा आता है तब हम भूल जाते हैं। और ये दरवाजा से अच्छा दरवाजा किसी योनि में नहीं मिलेगा, किसी भी 84 लाख योनियों में इतनी सारी चीजें कभी नहीं मिलेंगी जितनी इस बार मिलेंगी। मनुष्य हो भी गए तो क्या पता कौन से देश के मनुष्य होंगे, और वहां यदि हो भी गए ठीक, तो ना जाने जैन कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिला भी तो क्या पता सांगो पांग होंगे कि नहीं, यदि हुए भी तो क्या पता वृत्ति अच्छी होगी या नहीं होगी। तो शुभ के लिए अभी करेंगे, और परमात्मा सुंदर है ये नहीं, उन सुंदरता के उनके गुणों को हम अपने अंदर लाएंगे। परमात्मा ने वाणी
क्या मौन हो गए हैं? हम भी पापों के लिए मौन हो जाएंगे, अशुभ आश्रम के लिए मौन हो जाएंगे। कहते हैं सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ही दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और उसकी सुहाती, गाथा गुणों के तेरे मन को यही है भाती। वास्तव में ये शब्द हमारे जीवन का अंतरंग का द्वार बन जाए तो आप सब सुखी हो जाएंगे। आज बहुत कहते पावन अवसर है हमारा इस जिंदगी में कि हम परमात्मा के दरवाजे पर ही खड़े हैं। अब हम लौट कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा सौभाग्य है। हम शरणम पवज्जामि कहते हैं, हम शरणम गच्छामि नहीं कहते हैं। हम पहुंच गए, जब पहुंच गए ऐसे परमात्मा के पास जो अपना राज्य दे देता है। दुनिया का हर नेता, हर शासक, हर देवता अपने भक्त को भक्त रहने देता है। एक जैन शासन का देवता ऐसा है जो भक्त को भगवान बना लेता है। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ समय हो गया है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी इंदौर स्थित श्री सुमति धाम गोधा स्टेट में रचने जा रहा है धर्म और आस्था का एक अनूठा इतिहास। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज के अंतिम वचनानुसार उनके परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज आरूढ़ होंगे प्रथम पट्टाधीश के पद पर। संपूर्ण विराग संघ के पावन सानिध्य में 27 अप्रैल से 2 मई 2025 तक आयोजित किए जा रहे श्रमण परंपरा के इस महाकुंभ के अंतर्गत, जहां 27 अप्रैल